पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। मोदी सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद फुल एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। बोर्ड में ये बदलाव पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया गया है। बता दें कि रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में कई और सदस्य भी शामिल होंगे। बोर्ड के पुनर्गठन का कारण भारत की सुरक्षा को और पुख्ता करना है। अब ये सब सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, अचानक से आखिर बोर्ड में बदलाव करने की जरूरत क्यों आन पड़ी और इस बोर्ड में कौन कौन शामिल होगा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ रही है। आतंकियों ने जो बर्बरता पर्यटकों के साथ की वो बेहद ही निंदनीय है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी भारतीयों के जहन में सिर्फ एक मांग उठ रही है और वो है केवल बदला। इसी कड़ी में भारत की सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में कई बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। अब इस बोर्ड का नेतृत्व पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी करेंगे। उन्हें इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि आलोक जोशी 2012 से 2014 तक रॉ के प्रमुख रह चुके हैं और उन्हें खुफिया क्षेत्र में उनके अनुभव के लिए जाना जाता है। अब उनकी अगुवाई में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड सरकार को सुरक्षा मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देगा। बता दें कि अब इस बोर्ड में आलोक जोशी समेत कुल 7 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के महारथियों को शामिल किया गया है। इनमें 3 सदस्य सेना की ओर से शामिल होंगे। पूर्व वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व साउदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और रिटायर्ड रियर एडमिरल मोंटी खन्ना सेना की ओर से बोर्ड में शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर्ड राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह को भी इस बोर्ड में जगह दी गई है। छठे सदस्य के तौर पर भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड हुए B वेंकटेश वर्मा को इस बोर्ड में शामिल किया गया है। सरकार का कदम ऐसे समय में आया है जब देश की सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां सामने हैं। सीमा पर भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इसलिए पाकिस्तान के मंत्री भारत के खिलाफ लगातार जहर भी उगल रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भारत पहले भी देता आया है और अब भी देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा मिलती रही है। अगर देखा जाए तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों में भी अभी भी खौफ है। पिछले कुछ समय से घाटी की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट रही थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले ने इसे बड़ा झटका दिया है। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सुंदर घाटियां अब वीरान हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना लगातार LOC पर गोलीबारी और POK में हथियार जमा कर रही है। ऐसे में भारतीय सेना को भी अब सरकार की ओर से खुली छूट मिल गई है। दोनों देशों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव के कई खास मायने हैं। फिलहाल इस मामले में भारत सरकार हाई अलर्ट पर है। लगातार भारत में कई मीटिंगों का दौर जारी है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के खिलाफ अगला क्या कदम उठाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बहुत करीब खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।